हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हेलो किड्स केयर चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी माँ बनने वाली हैं, जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, उनका क्या खान पान होता है और 8वें महीने में क्या शारीरिक बदलाव होता है और शिशु का कितना विकास हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या लक्षण आपको दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शरीर का आकार और वज़न काफ़ी बढ़ता है, जिसके कारण आपके गर्भ का आकार भी बढ़ जाता है। गर्भ का आकार बढ़ने की वजह से आपका पेट सामने की तरह बाहर निकल जाता है, जिससे आपकी पीठ पर भार पड़ता है और उसमें दर्द की शिकायत आती है। तो लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के कारण आपके पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट है, इससे बचने के लिए लंबे समय तक बैठने या खड़े होने से बचें। साथ ही कठोर सतह यानी कि सख्त ज़मीन पर बैठने से बचना चाहिए। इन सब के अलावा आप कुछ व्यायाम और योग कर सकती हैं, जो आपके पीठ की दर्द को दूर करने में मदद करता है। लेकिन कोई भी व्यायाम या योग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपका शरीर पूरी तरह से माँ बनने के लिए तैयार हो जाता है। स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआती के तौर पर आपका शरीर पहले ही कोलेस्ट्रॉल तैयार कर लेता है, इसलिए इस दौरान आप आपके स्तनों से पीले रंग के दूध का रिसाव महसूस कर सकती हैं। यह प्रेगनेंसी के 29 से 32 सप्ताह के बीच होने वाले लक्षणों में से ये एक है। इस दौरान आपके स्तनों का आकार और वजन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शिशु का आकार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके पेट आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही आपके वजन में भी वृद्धि होती है। शिशु का वजन बढ़ने की वजह से आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जो आगे जाकर आपके फेफड़ों पर दबाव डालता है। फेफड़ों पर दबाव होने और शरीर में दूसरे कई बदलाव होने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। यह एक आम लक्षण है, लेकिन अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और अपने परेशानी के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे पैरों में सूजन हो जाना, कृत्रिम संकुचन, कब्ज, ब्रेसन हिक्स, थकान, कमजोरी आदि ये सब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या खान पान होना चाहिए। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में यानी कि 29 से 32 सप्ताह के दौरान आप और आपके शिशु में काफ़ी बदलाव आते हैं। आपका शिशु जन्म लेने के लिए तैयार होता है और आप माँ बनने के लिए। इस दौरान आप दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इसलिए प्रेगनेंसी के इस महीने में आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कब्ज की समस्या होना आम बात होता है और कभी कभी तो बवासीर की समस्या भी हो जाती है। इन सब से बचने के लिए आपको फ्रेंड्स फाइबर से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। फाइबर का सेवन आपकी पाचन क्रिया को ठीक रखेगा। जैसे आप खा सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, फ्रूट, ब्राउन ब्रेड, गेहूं और ओट्स। फाइबर ये सब में बहुत अच्छे स्रोत रहते हैं फाइबर के, तो आपको इन सभी का यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के 8वें महीने आप माँ बनने और आपके गर्भ में पल रहा शिशु जन्म लेने के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आपको अपने खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से भी खान पान के बारे में बात करनी चाहिए और आप आयरन, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं डॉक्टर। इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स और दूसरी ऐसी चीज़ों को भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 8वें महीने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ये सभी बदलाव आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल असंतुलन और गर्भ में बढ़ रहे शिशु के कारण होते हैं, इसलिए आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको
जैसे कि बदलाव में आपको गर्मी महसूस ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, चिड़चिड़ापन आप हो सकते हैं, जल्दी जल्दी पेशाब लग सकता है, कभी कभी तो पेशाब लीकेज भी आपका हो सकता है। आपके बेबी बम्प का आकार बड़ा हो जाता है शरीर में, और खासकर हाथ पैर और चेहरे पर सूजन भी होने लग जाता है। सीने में जलन होने का कारण रात में नींद आने में समस्या हो सकती है। शिशु और गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण सांस लेने में भी आपको परेशानी हो सकती है। इन सब के अलावा भी आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर सकती हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की कोई गंभीर समस्या होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे अपनी परेशानी के बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का कितना विकास हो जाता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का कितना विकास हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में यानी कि 29 से 32वें सप्ताह के दौरान शिशु अपने विकास के आखिरी स्टेज पे होता है और इस समय उसके शरीर में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आते हैं। इस दौरान शिशु जन्म लेने के लिए तैयार होता है और उसके अंदर हो रहे सभी बदलाव को आप महसूस भी करती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत पल में आपको शिशु में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो फ्रेंड्स, शिशु का सिर पर बाल उग जाते हैं, उनके वो आंखें खोल और बंद कर सकते हैं। शिशु के फेफड़े विकसित की आखिरी स्टेज में होते हैं। शिशु की पलकें और आंखें पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 12 से 14 इंच होती है। गर्भ में अगर लड़की होती है तो उसके योनि का विकास शुरू हो जाता है। गर्भ में अगर लड़का होता है तो उसके जननांग का विकास शुरू हो जाता है। शिशु का दिमाग काफ़ी तेज़ी से विकसित होता है क्योंकि इस समय न्यूरॉन्स तेज़ी से बढ़ते हैं। शिशु का आकार और वजन बढ़ने से गर्भ में कम जगह बचती है, जिसके कारण वो कम से कम घूम या हिल डुल पाता है। शिशु का वजन ये महीना खत्म होते होते लगभग 1 किलो से 1.5 किलो तक हो जाता है। कभी कभी वजन इससे ज़्यादा भी या कम भी हो सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स। इस दौरान आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और साथ ही आपको कम से कम काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी गंभीर समस्या महसूस करती हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।